हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामडी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जामडी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो यूआईआईसीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम के लिए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब आपको ये तो बहुत क्लियर है कि अब आपके पास अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन डेट शिफ्ट हो गई है और नई एग्जामिनेशन डेट कब है? 21 दिसंबर को। ओके, सो अभी कितना अच्छा है कितना बुरा है ये आपके अपने दूसरे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होगा। बट अभी जो आपके पास एग्जामिनेशन है उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर कोई क्लैश है तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे जरूर बताएं। ओके, सो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स। ओके, उसके अलावा जो जीए है इसका भी 20% वेटेज है और कंप्यूटर नॉलेज का 30 है। बट मैक्सिमम किसका है? 60 क्वेश्चंस के साथ, वो भी 120 मार्क्स यहाँ पे है, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, हमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम भी इसी सेक्शन के लिए है। तो इसको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोफेशनल नॉलेज। सो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हम देख सकते हैं जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का सिलेबस है टेंटेटिव। ओके, टेंटेटिव सिलेबस देखेंगे, उसमें एक टॉपिक है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द पेमेंट एंड कलेक्शन। ओके, सो ये क्या होता है? डिजिटल इकोसिस्टम होता है। अब हमें ये तो पता है कि यूपीआई है, हमें ये तो पता है कि हमारे पास रुपे कार्ड है या फिर कोई और कार्ड है। भाई इस रुपे कार्ड के पास कैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और कैसे रुपे कार्ड सेम टाइम पे हम कह सकते हैं डायनेमिकली कैसे सारे ही बैंक्स को एक्सेस कर लेता है और सारी ही चीजें वो बहुत हम कह सकते हैं ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं, जिसमें कोई भी चैलेंज या फिर इशू नहीं आता है। तो वो क्या इकोसिस्टम है, किस किसने वो क्रिएट किया है, कि क्या पेमेंट सिस्टम है और क्या उसका कलेक्शन है, ये हम आज के टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पे था, है ना? क्योंकि टोल कलेक्शन भी अभी हम कह सकते हैं कॉमन हो गया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, एईपीएस है, दोनों में आप देखोगे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ आपको। मनरेगा, मनरेगा में अगर आप देखोगे तो जो पेमेंट सिस्टम है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम असिस्टेड है, और जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी पेमेंट होता है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है ना? तो आधार के थ्रू इसमें पेमेंट होती है। और अगर आप देखिएगा जितने भी गवर्नमेंट स्कीम से गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है पेमेंट? आधार के थ्रू ही करती है। और अगर आप देखेंगे एक और स्कीम है पीएम किसान, जिसमें कि किसानों को पैसे दिए जाते हैं, फंड ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको भी आधार सीडिंग उसमें की जा रही है। यूपीआई बेस्ड ये सब क्वेश्चन थे। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। क्या कवर करना है ब्रॉडली मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको उसको बहुत डीप में जाके खुद से पढ़ना है। ओके, या फिर कोर्स अगर आपके पास है तो आपको उसमें से कवर करना है, क्योंकि उसमें उसके नोट्स, वीडियोस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए हैं। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे फोकस करना है मॉक टेस्ट पे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और जितने भी दिन बचे हैं उसमें सभी मॉक टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। आप हमारे कोर्स में जाएंगे फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट में, मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दिख जाएंगी, यहाँ पे आपको इनको कवर करने हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है? डिजिटल पेमेंट, आओ देखो समझते हैं कि है क्या। आप सभी को पता है एक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? कैश पेमेंट सिस्टम होता है, जिसमें कि हम पैसे देते हैं एक दूसरे को, है ना? कहीं कुछ भी चीज मैंने परचेज की, मैंने पैसे दिए, मुझे वो चीज मिल गई। बट व्हाट इफ कि मैं ये नोट का ट्रांजेक्शन ना करूं? आजकल सबने मोबाइल उठाया है ना, गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी एप्स हैं सभी यूपीआई इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है भारत पे। तो ये सब क्या है? यूपीआई सिस्टम है। तो अब ये दोनों ही तरीका क्या है? पेमेंट का है। तो ये कैसा हो गया? ये हार्ड कैश वाला पेमेंट तरीका हो गया। बट जबकि यूपीआई है जिसमें कि हमने कोई कैश को इन्वॉल्व नहीं किया, वो क्या हो गया? डिजिटल पेमेंट। ओके, तो ये सिंपल सी डिफरेंशिएटिंग थिंग है बीच में। अब देखिए हमारे पास वेरियस मीन्स क्या हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। बैंक से रिलेटेड कार्ड्स है, जैसे कि एटीएम कार्ड है, डिफरेंट टाइप के रुपए कार्ड है, चाहे वीजा कार्ड है, चाहे मास्टर कार्ड है। यूएसडी है, एईपीएस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, मोबाइल वॉलेट्स है, बैंक प्रीपेड कार्ड्स है, पॉस मशीन्स है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, माइक्रो एटीएम्स है। तो ये सब क्या है? डिजिटल पेमेंट। मतलब यहाँ ये जितने भी मेथड्स हैं इसमें आप देखेंगे कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सिंपली इसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल पेमेंट्स। ओके, अब ये जो डिजिटल पेमेंट है ये कितने टाइप से होता है ना? ब्रॉडली अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप देखिए यहाँ पे रुपी कार्ड है, बीबीपीएस है, एनईटीसी है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, नैक है। तो ये सारा है क्या? सारा कौन इसको मॉडरेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कौन इसको हेल्प करता है? ये है एनपीसीआई। ओके, अभी एनपीसीआई क्या आगे देखेंगे। आरटीजीएस और एनईएफटी को कौन मॉडरेट करता है? आरबीआई। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आईएमपीएस जो है वो कहाँ है?
एनपीसीआई के अंदर। तो कई बार क्या होता है आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस हम तीनों ही चीजें आरबीआई के अंदर डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आईएमपीएस जो है वो एनपीसीआई का सिस्टम है। अदर बैंक्स का सिस्टम बोलेंगे तो कार्ड सिस्टम है, पीपीआई है, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर बाकी सारे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है या फिर पेमेंट सिस्टम है। तो ये था डिजिटल पेमेंट के बारे में। ओके, सिंपल सी चीज क्या है, आप एनपीसीआई और आरबीआई इन दोनों की ही ट्विटर को या फिर जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनको जरूर आप सब्सक्राइब करें, सो देट कि इस बीच में जो भी उससे रिलेटेड चीजें आएंगी ना आप उसको खुद से पढ़ लें, है ना। सभी लोग सोशल मीडिया पे टाइम तो स्पेंड करते ही है, तो उस बीच में ही कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी आपको दिख जाए। और अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पीआईबी और वेबसाइट ही सफिशिएंट है। ओके, सो एनपीसीआई की वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो आपको वहीं पे सारा कुछ दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टैट्स पे बहुत फोकस करता है। आप देखिए इनका ट्विटर हैंडल पे देखो कि डेली स्टैट्स रिलीज करता है कि आज कितना पेमेंट हुआ है, यूपीआई में कितना पेमेंट हुआ है, एनपीएस में कितना पेमेंट हुआ है, नेट मैंडेट कितना है, एपीएस कितना है, ये सारा का सारा इसमें चलता है। तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू करना है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। रुपए को एनपीसीआई मैनेज करता है, यूपीआई को एनपीसीआई मैनेज करता है, एनईटीसी है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जिस पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, भीम यूपीआई है, ये सब के सब कौन मैनेज करता है, एनपीसीआई मैनेज करता है। इसमें आरबीआई का डायरेक्ट रोल नहीं है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें, आईएमपीएस जो कि एनपीसीआई मैनेज करता है, ये रिटेल कस्टमर्स के लिए लिमिट क्या है 1 to 5 लाख रुपीज फीस प्लस जीएसटी, 24/7 ये इंस्टेंट सेटलमेंट है। यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कोई टाइम नहीं लगता है, आपने इधर से पैसे सेंड किए उधर पैसे तुरंत पहुंच जाते हैं। प्रोवाइडर बैंक्स भी है, पीपीआई है, मोबाइल वॉलेट कंपनी, ये सब इसको इस सुविधा को प्रोवाइड करती हैं। यूपीआई है ना, टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटल पेमेंट ऐप बेस्ड ऑन द आईएमपीएस, पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन दोनों है ना। आप डिमांड भी कर सकते हो, किसी से आप करते होंगे, रिक्वेस्ट भेजते होंगे और वहां से वो एक्सेप्ट करके पैसे चले जाते हैं, है ना। उससे कई बार धोखाधड़ी भी होती है, तो वो उस केस में बैंक आपको सलाह भी देता है कि आपको उसमें बहुत केयर करनी है। बहुत सारी कंट्रीज ने भी इसे अडॉप्ट किया है, फ्रांस है, यूएई है, सिंगापुर है ना। वेरिएंट्स है इसके, यूपीआई लाइट एंड एनएफसी है फॉर ऑफलाइन, भीम यूपीआई है ना? इसके साथ साथ रुपे कार्ड का पेमेंट सिस्टम है। ये तीन तरीकों से वर्क करता है, एक है एटीएम में ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जिसको हम पॉस मशीन बोलते हैं, या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे, है ना, हमको पेमेंट करने कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। गिवन फ्री विद द पीएमजेडीवाई, जनधन योजना के साथ, ये जो उसमें अकाउंट है बीएसबीडी, उनके साथ ये फ्री में दिया जाता है। अडॉप्टेड इन फॉरेन कंट्रीज लाइक मॉरिशस। सो क्योंकि अगर आप देखेंगे जो वीजा है मास्टर, ये बाहर से है, इंडिया ने अपना स्टार्ट किया रुपे कार्ड, तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम बाय द एनपीसीआई है ना, एनपीसीआई। अब देखिए आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में क्या आता है, उसमें आता है आरटीजीएस और एनईएफटी। तो कई बार क्या होता है, हम इसी में मान लेते हैं कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, हम मान लेते हैं कि आरटीजीएस है और एनईएफटी जिसमें बहुत टाइम लगता है, आरटीजीएस इंस्टेंट होता है, और ऐसे ही करना है तो आईएमपीएस कर लीजिए, वो भी आरबीआई, पर उसमें इंस्टेंट हो जाता है। बट ऐसा है नहीं। आप देखिए आरटीजीएस क्या है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए लोअर लिमिट इसमें 2 लाख है, मतलब इससे ऊपर के ही अमाउंट यहाँ पे सेटल होंगे, इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है। और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एंटिटीज इसको प्रोवाइड करती है। बट जो इसमें मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज है, मतलब नॉर्मल आपको कुछ 1-2 हजार रुपए फ्रेंड को भेजने हैं तो वो आरटीजीएस के थ्रू नहीं भेजे जा सकते हैं, वो किसके थ्रू भेजे जा सकते हैं, एनईएफटी के थ्रू भेजे जा सकते हैं। अभी मिड रेंज ट्रांजेक्शन है, नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट क्या है कि इसमें हम कहते हैं उसको सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट पहले तो 2 आवर्स में होता था, अभी ये सेटलमेंट 30 मिनट्स में होने लगा है ना। तो ये सेटलमेंट होता है, मतलब जो आरबीआई की एनईएफटी यूनिट है वो हर 30 मिनट में एक लॉट को सेटल करती है, जो उस पर्टिकुलर 30 मिनट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको उसमें सेटल किया जाता है। फिर नेक्स्ट 30 मिनट की ट्रांजेक्शन को एक साथ 30 मिनट के बाद सेटल किया जाता है। यहाँ भी प्रोवाइडर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एनईएफटी में लिमिट कुछ नहीं है, बट 30 मिनट के बाद, मतलब इंस्टेंट नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि इंस्टेंट भी हो गया, बट वो और ऑल ओवर टाइम पे डिपेंड करता है। आरटीजीएस इंस्टेंट ही हो जाता है, बट ये 2 लाख रुपीज से ऊपर के लिए होता है। आईएमपीएस एनपीसीआई का है, ये ध्यान रखना है। ओके, लाइट वेट पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम है, आरबीआई इमरजेंसी ऑल्टरनेट है, ये टेम्पररी पोर्टेबल सोल्यूशन है। ओके, तो ये बेसिकली आरबीआई के सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा आप देखेंगे मिसलेनियस इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे टोल के लिए स्पेसिफिकली टोल कलेक्शन बना दिया गया, क्यूआर कोड, भारत क्यूआर कोड है, ई रूपी है, एपीपीएस, एईपीएस, डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन, रेगुलेटरी बोर्ड, ये सारे सारे मिसलेनियस इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर द डिजिटल पेमेंट, है ना, उसको थोड़ा हम कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए। तो ये था डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो अब आपको ये दो चीज तो समझ आई होंगी कि एक आरबीआई है, दूसरा एनपीसीआई है, जो बेसिकली ब्रॉडली इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है।
IMPS NPCI के अंदर आता है, RBI के अंदर नहीं आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, इससे रिलेटेड RBI की जो सर्कुलर है मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितना लेंडिंग करनी है, लेंडिंग के क्या रूल्स हैं, डिजिटल लेंडिंग वो भी जरूर एक बार पढ़िएगा। आज हमने ट्रांजैक्शंस की बात की है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और 8 वीक्स का फोकस प्लान जो हमने आपको दिया था, क्योंकि अब तो आपके पास 4 वीक बचे हैं, कंसोलिडेट करके 2 वीक पर डे के हिसाब से आपको उसको कवर करना है। ओके, सो इससे रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी डेली क्लासेस हो रही हैं एंड अगर आप देखेंगे इसमें डेली क्लासेस है, साथ ही साथ स्पेशल सेशंस भी हैं, स्पेशल सेशंस बाय द स्पेशल फैकल्टी। तो स्पेशल फैकल्टी के सेशंस वो भी आपको अटेंड करने हैं 30th को और फर्स्ट को। आप देखेंगे स्पेशल फैकल्टी जो हमारी गेस्ट फैकल्टी है उनके थ्रू वो सेशंस लिए जाएंगे, तो आप सेशंस को जरूर अटेंड कीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।